और संत वहाँ से पसार हुए। तब संत ने पूछा, एक छोटा सा बालक देखा, और छोटा सा बालक देखने से संत ने पूछा, बेटा यहाँ पे क्यों आए हो और किसने तुम्हें भेजा है? बस यही 2 प्रश्न संत ने पूछा। और जो छोटा बालक था 5 वर्ष की आयु में, वह नाभाजी ने कहा कि महाराज मैं भी यही पूछ रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ और मुझे किस लिए भेजा गया है, बस कृपा करके आप भी मुझे उसका उत्तर दीजिए। बस द्विअर्थी भाषा में नाभाजी ने जो प्रश्न पूछे, संत समझ गए कि नहीं, ये बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा भगवान भक्त होगा। इसलिए संत ने उसके ऊपर कृपा की और संत ने हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, यदि इतने वर्षों से मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, वो पुण्य कर्म सच्चे हृदय से जो मेरे जमा हुए हो, तो वो पुण्य कर्म के बल से इस बच्चे की आँख मिल जाए, इस बच्चे को चक्षु प्राप्त हो गए। ऐसा संकल्प करके जब जल उसकी आँख पर छोड़ा गया, तो वह जो नाभाजी, जो 5 वर्ष का बालक था, उसकी जो आंखें चली गई थी, उसे दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए। दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए और दिव्य चक्षु प्राप्त होने के बाद नाभाजी ने कहा कि अब मैं आपके शरण में रहूँगा। हे गुरुदेव, मुझे आप अपने आश्रम में लेके जाइए, मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक आपका ऋणी रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। गुरु ने सोचा कि निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। आश्रम में लेकर गए और आश्रम में लेकर गए, आश्रम में साथ में रखा। और नाभाजी इतने गुरु भक्त थे, इतनी गुरु की सेवा की कि गुरु की सेवा करते करते इतनी उसकी भक्ति गुरु में निष्ठ हो गई कि वो गुरु के मन की बात भी जानने लगे। गुरु क्या सोचते हैं वो भी नाभाजी सोचने लगे। गुरु कुछ भी विचार करते थे, उससे पहले नाभाजी को विचार आता था और वह गुरु का कार्य तुरंत करके देते थे। गुरु जी ने यदि सोचा कि चलो अभी मैं स्नान करने जाऊँ, तो नाभाजी महाराज उससे आगे खड़े होते, टॉवेल लेकर, उसका उपवस्त्र आदि लेकर सामने खड़े हो जाते थे। गुरु यह बात से प्रसन्न हो रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी की सेवा करते थे, उस समय इतने गुरु महाराज मानसी सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। आंख बंद करके ठाकुर जी के सन्मुख बैठ गए और ठाकुर जी की सेवा करते करते बस मानसी सेवा में सब प्रकार की भगवान की सेवा करने लगे कि परमात्मा को सुंदर सा सिंहासन दे रहा हूँ, परमात्मा को स्नान के लिए अभी मैं थाली में ले रहा हूँ, स्नान करने से ठाकुर जी को कोई कष्ट न पड़े, इसलिए हल्के हाथ से ठाकुर जी को स्नान करवा रहा हूँ। ऐसा विनम्र भाव से मानसी सेवा कर रहे थे। अब यहाँ पे गुरु महाराज जैसे जैसे सेवा कर रहे थे और वहाँ पे नाभाजी जो थे वह गुरु महाराज को ऊपर से पंखा दे रहे थे, हवा डाल रहे थे कि गुरु जी को कुछ श्रम न पड़े, गुरु जी को थोड़ा हवा मिले, इसलिए वहाँ उसकी सेवा पंखे से कर रहे थे। तो वहाँ पंखा लग रहा था, गुरु महाराज सेवा कर रहे थे और ये सेवा में मानसी सेवा इतनी बढ़ रही थी कि भगवान का श्रृंगार तो हो गया, पर जैसे ही गुरु महाराज ने फूल की माला बनानी शुरू की और जैसे ही माला बनने को तैयार हुई, उस समय गुरु महाराज का एक प्रिय पात्र शिष्य जो था, वह शिष्य कहीं विदेश में व्यापार करने गया था। समुद्र के माध्यम से वो समुद्र में जा रहा था, उसका जहाज समुद्र में निकल रहा था। उसी समय समुद्र में भयंकर एक आपत्ति आई, एक विशाल बवंडर आया और उसकी नौका डूबने को तैयार हो रही। उसी समय वो भक्त ने गुरु महाराज का ध्यान किया और गुरु महाराज को प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज कृपा करके मुझे बचाइए, हे गुरु महाराज मुझे कृपा करके बचाइए। और उसी समय वहाँ पे प्रार्थना हुई और यहाँ पे गुरु महाराज जो मन से भगवान की मानसी पूजा कर रहे थे, उसको वहाँ पे तुरंत वो साध हुआ, तुरंत ध्यान अपने शिष्य की ओर गया और माला डाल नहीं रहे थे। माला जैसे ही भगवान को पहनानी थी पर हाथ में ही खड़ी रह गई माला, और अंतर मन से वह शिष्य की चिंता करने लगे। ये बात नाभाजी ने जान ली। नाभाजी गुरु महाराज के मन की बात जानते थे, इसलिए नाभाजी ने वह बात जान ली और तुरंत सोचा कि मेरे गुरु की पूजा अधूरी न रहे, मेरी गुरु की पूजा में कोई बाधा न पड़े। इसलिए तुरंत नाभाजी महाराज ने भगवान से मनोमन प्रार्थना की कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे भक्त वत्सल भगवान, यदि मैंने गुरु महाराज की सच्चे दिल से जो सेवा की है, तो मेरे गुरु बंधु, जो मेरा भाई गुरु शिष्य है, वह जो आपत्ति में पड़ा है उसी की आपत्ति शांत करे। बस ऐसे ही नाभाजी महाराज ने मनोमन प्रार्थना की और परमात्मा ने उस बवंडर को शांत कर दिया। उस गुरु बंधु को वहाँ पे आश्वासन दिया। नाभाजी ने जैसे ही मनोमन प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा के फल रूप
वहाँ पे बवंडर शांत हुआ और बवंडर शांत होने से गुरु शिष्य था वो निर्भय बन गया। यहाँ पे नाभाजी ने अब देखा कि बस तूफान शांत हो गया है, गुरु बंधु जो है वो भी सुरक्षित है, तो जोर से नाभाजी ने बोला कि गुरु महाराज आपके हाथ में जो माला है ना वो भगवान के गले में डाल दो, क्योंकि अब वो आपका शिष्य है, वो निर्भय होकर अभी भगवान की कृपा से स्वस्थ है, आप भगवान की सेवा आगे बढ़ाएं। बस यह दृश्य, क्योंकि मानसी सेवा कर रहे थे गुरु महाराज, मानसी सेवा में कुछ सामने दिखता नहीं है, बस मन से ही सब चढ़ाना है, तो ऐसे मानसी सेवा करते थे, उसमें भी मन की बात कहाँ पहुँचे और हाथ में माला लेकर खड़े हैं, बस ये भी नाभाजी ने जान लिया। गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए, पूजा तो मानसी पूर्ण की और पूजा कर पूर्ण होने के बाद नाभाजी को बेटा बुलाया और बिठाया कि बेटा तू मेरे मन की बात कैसे जान लेता है। तब कहा नाभाजी ने कि गुरु महाराज ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मैं आपके मन की बात जान सकता हूँ। इसलिए गुरु ने आदेश दिया कि बेटा आप एक काम मेरा और करेगा। तो कहते बोलिए महाराज आप आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। तब गुरु महाराज ने उसे आज्ञा दी कि तू ऐसा कोई कार्य कर जिसमें सभी भक्तों की कथा है, क्योंकि बहुत सी कथाएं जो पूर्व काल में हो गई है, पर तू ऐसी कथा लिख जो कली काल के भक्त की कथा हो। कली काल के भक्तों की कथा सुनने से कलियुग में सभी भक्तजन और प्रसन्न होंगे और उसकी भक्ति में वृद्धि होगी, इसलिए तू ऐसे चरित्रों का निर्माण कर। तब नाभाजी महाराज ने कहा कि प्रभु गुरु महाराज मैं तो आपके मन की बात जान सकता हूँ, सभी के मन के कैसे जान सकूँगा। तब गुरु महाराज ने आदेश दिया, आज्ञा की और आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जो भी पात्र की तू कल्पना करेगा उस पात्र की मन की बात भी तू जान सकेगा। बस यही तो समाधि भाषा है।